मेवाड़ वालों का शुरू शुरू में इतना भयंकर प्रहार था कि हल्दी घाटी क्या है, वास्तव में एक दर्रे का नाम है। किसका नाम है? दर्रा समझते हो? दो पहाड़ियों के बीच की जगह पास तो पैसे जो है ना, तो दो पहाड़ियां हैं। एक तरफ की पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां और दूसरी तरफ की पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। इन खमनोर की पहाड़ियों के पास एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास। मेवाड़ वालों को पता था, मेवाड़ वालों की सेना कम थी, मुगलों की सेना ज्यादा। लगभग ये रेशियो था कि मेवाड़ वालों के सिपाही थे 3000, कितने थे, और मुगलों के पास थे 5000। तो लगभग 1.5 गुना मुगलों वाली क्या थी, ज्यादा थी। तो उनको पता था कि यार मैदान में लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो मेवाड़ वालों ने अपनी सेना यहां लगाई, दर्रे के साइड में, कि मुगलों की सेना जब दर्रे के अंदर आएगी तब मारेंगे। दर्रे में पूरी सेना एक साथ आ नहीं सकती, थोड़े थोड़े आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे तो मारेंगे। वही हुआ, मुगलों की सेना जैसे ही शुरुआत के अंदर घुसी, मेवाड़ वालों का शुरू शुरू में इतना भयंकर प्रहार था कि मुगलों की तरफ से एक राइटर लड़ने के लिए आया था, उसका नाम था बदायूनी। वो कहता है कि मेवाड़ वालों का शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास के पास पास में 15 किलोमीटर वापस भागी। तो बदायूनी ये कहता है कि मैं पीछे पीछे खड़ा था, तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि तीर कहां चलाऊं, क्योंकि हमारी सेना वापस भाग रही है, हमारी सेना वापस भाग रही है, तो मेवाड़ वाले उनका पीछा कर रहे हैं। तो अब मैं यहां खड़ा हूं, इधर हमारे वाले भी आ रहे हैं और उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं, तो मारे किसको? हमारे वाले भी इधर ही आ रहे हैं, मेवाड़ वाले भी इधर आ रहे हैं। तो कहता मैंने आसफ खान से पूछा, आसफ खान पास में खड़ा था, आसफ खान तीर कहां चलाऊं? आसफ खान का आंखें बंद करके तीर चला, दोनों साइड में हिंदू मरेंगे, क्योंकि आगे आगे मानसिंह वाली सेना थी। तो उसने कहा ये जो वापस आ रहे हैं ये भी हिंदू ही है, राजस्थान के मेवाड़ वाले भी ज्यादातर हिंदू है, तू तो आंखें बंद करके चला, कोई दिक्कत नहीं। और बदायूनी थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी भी था, बदायूनी राइटर था। तो बदायूनी जब ये युद्ध के लिए सेना आ रही थी, बदायूनी ने कहा मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा भाई साहब पेन वेन चलाने वाले आदमी, तलवार चलती है वहां। तो बदायूनी ने कहा था जब वहां हिंदुओं का खून बहेगा मैं अपनी दाढ़ी की लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करनी है मुझे खून से। तो आसफ खान ने कहा दाढ़ी तेरी लाल हो जाएगी, खून दोनों तरफ से हिंदुओं का बहेगा, तू चला। तो बदायूनी कहता आपने तो आंखें बंद करके तीर चलाने शुरू किए, पर थोड़ी देर चलाए फिर हमें भी भागना पड़ा। अब ये दर्रा क्रॉस हो गया, दर्रा क्रॉस होने के बाद में सेना आ गई मैदान में, कहां पर आ गई, पीछे भागे तो दर्रा क्रॉस हो गया। ये जो मैदान है ना, इस मैदान का नाम है बादशाह बाग का मैदान। क्या नाम है? तो बाद में जो लड़ाई हुई है वो कौन से मैदान में हुई है? पहले दर्रे में लड़ाई है, दर्रे में लड़ाई है वो तो कौन सी है? हल्दी घाटी। दर्रा क्रॉस करके मैदान में लड़ाई है वो कौन सी है? जब मैदान में आए, आमने सामने सेनाएं आई, तो प्रताप ने देखा कि मानसिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ाई कर रहा है। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। प्रताप को गुस्सा है कि अरे यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है। बदायूनी आता है, समझ में आती है बात। असफ खान आता है, समझ में आती है बात कि मानसिंह ये क्यों आए हुए। अच्छा, एक जब मुगलों की सेना भाग रही थी तो मुगलों का एक सैनिक है, उसका नाम है मिहत्तर खां। क्या नाम है? उसको बेचारे को बड़ा बुरा लगा, अरे यार अपनी सेना ऐसे कैसे भाग सकती है। वो बेचारा पीछे खड़ा था और पीछे खड़ा खड़ा वो चिल्लाया कि भागो मत रे, अकबर आ रहा है, अजमेर से अकबर आ रहा है। ये सुन के सेना थोड़ी रुकी, दो कारण से। ये तो अकबर आ रहा है तो सेना लेके आएगा तो अपनी संख्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। दूसरा ये भागे और अकबर आ गया, उसको पता चला भागे हैं तो मरेगा वो, तो डर भी लगता है और प्रोत्साहन भी है कि यार सेना आएगी तो ठीक लड़ लेंगे। तो सेना वहां पर खड़ी हो गई थी। तो कोई पूछेगा कि युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना देने वाला कौन था? नहीं आया था अकबर, उसने केवल हौसला बढ़ाने के लिए बोला था। देखो बात कि मानसिंह क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रताप अपने घोड़े पर लड़ रहे हैं। घोड़े का नाम क्या था उनके? चेतक। उनको लगा पहले तुम इसको मारो, और वो अपने चेतक को एकदम हाथी के पास लेके गए। अच्छा, जब किसी का मुख्य सेनापति खड़ा तो अकेला नहीं खड़ा होगा, सिक्योरिटी मिलेगी, उसके चारों तरफ भी सेना लगा के खड़ी करेंगे एकदम। तो मानसिंह के चारों तरफ सेना खड़ी है, पर प्रताप उस सेना को काटते पीटते एकदम पास में चले गए। एकदम पास में जहां मानसिंह का हाथी, उसके ठीक आगे एक घुड़सवार खड़ा है, मानसिंह का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है कि भाई और कट भी जाएंगे तो इस आदमी को बचाना है। उसका नाम था बहलोल खान। क्या नाम था? बड़ा डाकी टाइप का आदमी, बॉडीगार्ड हमेशा तगड़े होते हैं। वो अपने घोड़े पर बैठा है, वो बड़ा शक्तिशाली आदमी, वो क्रॉस ही नहीं करने देगा, मानसिंह तक तो किसी को पहुंचने नहीं देगा। कहते प्रताप अपना घोड़े पे दौड़ाता हुआ आ रहे हैं उधर से। उनके एक हाथ के अंदर घोड़े की लगाम, लगाम समझते हो, रस्सी जो होती है वो रस्सी है, दूसरे हाथ में तलवार है। उन्होंने बहलोल खान के तलवार मारी है, बीच में से काटा है। बहलोल खान के ठीक दो टुकड़े में, आधा बहलोल खान इधर, आधा बहलोल खान इधर। या तो महाभारत की लड़ाई में भीम ने जरासंध को चीर दिया था। किसको चीर दिया था? जरासंध था, भीम ने उसकी टांगे पकड़ के बीच में से काटा था, टांगे पकड़ के बीच में से चीर दिया। तो कोई कवि कहता है कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, कि जरासंध का भी वध हुआ था और बहलोल का भी वध हुआ था, पर उस दोनों में एक अंतर है, एक व्यतिरेक है। भीम कियो दो भुज नते, भीम ने जब यह किया था तो दोनों भुजाओं का प्रयोग किया था, पातल ने कर एक, लेकिन प्रताप ने एक हाथ का प्रयोग किया था। बहलोल खान को काटने के बाद चेतक एकदम मानसिंह के हाथी के पास पहुंच गया। हाथी का नाम क्या था? घोड़ा नीचा हाथी, आप मारोगे कैसे उसको? तो चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था। चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाल दिए ताकि एकदम हाथी की सूंड पे अपने पैरों को टिका दे। अब चेतक के दोनों अगले पैर हाथी की सूंड पे, तो घोड़ा ऊंचा हो जाए, ऊंचा हो जाएगा। प्रताप के पास भाला है, प्रताप ने भाला मारा है मानसिंह पे। हाथी में बैठने की जगह जिसको बोलते हैं होदा, क्या बोलते हैं? मानसिंह उस होदे में नीचे होता है, भाला उसके ठीक ऊपर से निकलता है, वो बाल बाल बचता है उससे।
पर मानसिंह बड़ा समझदार सेनापति था। उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। जब चेतक अपने दोनों पैर उतार रहा था ना, तो उसके दोनों अगले पैर कट गए। खुर 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 समझते हो, खुर खुर कट गए। मैं कहता हूं अपने नाखून काटते हैं ना, और उस समय नाखून यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाए साइड से, तो 3 दिन तक वो अंगुली ऐसे रखते हैं खाना खाते टाइम, कि टच नहीं हो जाए। और सर्दियों के दिनों और रात को रजाई उड़ के सोनी पड़े, और वो रजाई में भी टच हो जाए वो अंगुली, तो भाई साहब रात को नींद उगड़ जाती है, दर्द होता है। तो जब थोड़ा सा नाखून कटने में दर्द होता है, तो पूरा खुर किसी घोड़े का बाहर आ जाए तो घोड़ा चल पाए बेचारा, तो चेतक से चला नहीं जाए। प्रताप को लगा यार अब चलते युद्ध में ध्यान ही नहीं गया, क्या हुआ। प्रताप लगा इतनी देर घोड़ा बड़ा सरपट दौड़ रहा था, अचानक क्या हुआ, उनका ध्यान गया तो पता चला उसके तो खून बह रहा है बेचारे के लहूलुहान। तो प्रताप उस घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकलते, उनका सबसे प्रिय घोड़ा था। मेवाड़ में रिवाज था कि राजा किसी भी वजह से बाहर निकले, कोई ना कोई झाला राजा वाला मुकुट पहन के लड़ेगा। सादड़ी के झाला लड़ते, सादड़ी का झाला था अज्जा, कौन था, जो सांगा की जगह लड़ा था। इस बार जब प्रताप चेतक को बचाने के लिए बाहर निकले, इस बार जो झाला था उसका नाम था बिद्दा। क्या नाम था, वो प्रताप वाला मुकुट पहनता, या उसी का एक नाम और झालामान, क्या नाम है, दोनों नाम उसी के मिलते हैं हमें, या तो उसको झाला बिद्दा बोल दो या क्या बोल दो। कहते हैं झालाओं की 7 पीढ़ियां ऐसे मेवाड़ वालों के लिए और काम आई थी, कि मेवाड़ का राजा किसी भी वजह से बाहर गया तो कोई ना कोई झाला मुकुट पहन के और राजा वाली जगह पे लड़ा है। प्रताप बाहर गए तो कौन लड़ा, अच्छा प्रताप बाहर क्यों गए, देखो चेतक के घायल होने के कारण। अच्छा जैसे ही प्रताप बाहर निकला, इधर मान सिंह और समझ में आ गया कि यार पार पड़ेगी नहीं। मान सिंह अपनी सेना लेके धीरे धीरे वापस गोगुंदा की तरफ चले गए। बदायूं नहीं लिखता है, जो राइटर था वो बदायूं नहीं कहता है कि हम गोगुंदा चले गए थे, पर फिर भी हमें डर लग रहा था कि प्रताप की सेना आके गोगुंदा में मरेगी, इसलिए हम रात को सोए नहीं। और रात को जब हम बैठे वहां पे, तो हमने चारों तरफ 4 दीवारी करवा ली ताकि कोई अंदर जल्दी से ना घुस जाए। फिर हम वहां से जब वापस अजमेर के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में भीलों ने हमें बहुत परेशान किया। जून का महीना, गर्मियां पड़ रही थी, भीलों के गांव में पानी लेने के लिए जाते, हमें पानी भी नहीं पिलाते, और हमारे सैनिक यदि 2-4 अकेले मिल जाते उनको मार दिया करते। हमारे आटा लेके जो टुकड़ी आ रही होती उसका आटा छीन लिया करते। हमने जैसे तैसे करके राम 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 करके अजमेर का रास्ता लिया। मान सिंह आसफ खान अकबर के पास गए। अकबर ने जाते ही पूछा कि भाई प्रताप को पकड़ लिया, उनका सॉरी सर। मार दिया, सॉरी सर। हरा दिया, सॉरी सर। उसने संधि कर ली, सॉरी सर। तो क्या सोच के आया था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। और उसने मान सिंह आसफ खान का, आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया ना मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। देखो मान सिंह आसफ खान ने कहा अरे सर सुनो तो सही। अकबर ने कहा कुछ नहीं सुनना, और मैं जाता हूं अभी, देखो पकड़ के लाता हूं, तुम्हें बताता हूं कैसे पकड़ा जाता है। और अकबर भयंकर तमतमाया हुआ खुद मेवाड़ पर अटैक कर देता है। जून में ये लोग आए थे, अक्टूबर में अकबर खुद आ गया था। लाइन चेंज करके लिखो। प्रतापन तैयार थे, वो एकदम पहाड़ों में जाके बैठ गए कि मैदान में लड़ने का मतलब नहीं, अपनी सेना कम है, अकबर की सेना ज्यादा। उसने कहा आने दो, थोड़ा डीप आने दो, तब लड़ेंगे। अकबर पहाड़ों में गया ही नहीं, अकबर ने उदयपुर पे कब्जा किया। कहां कब्जा किया, और उदयपुर का नाम बदल के कर दिया मुहम्मदाबाद। और अब दिल्ली अपने सेनापति अपने सैनिकों को कहता कि जाओ प्रताप को पहाड़ों में पकड़ के लाओ। सेना जाए बेचारी, मार खा के वापस आ जाए। 10-15 दिन बाद नई सेना भेजे, फिर कुटपीट के वापस आ जाए। तो उसने पूछा फाइनली भाई क्या है, तुम पकड़ क्यों नहीं पा रहे, हम मुगल हैं यार, शक्तिशाली लोग हैं। सैनिकों ने कहा साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, हमें क्या पता लोकेशन, हमें क्या पता रास्ता। एक तो आदमी जो पहाड़ों में रहा है इतने सालों से, एक एक इंच इंच जानता है कि कहां पर क्या जगह है क्या जगह नहीं है। एक नया आदमी, मैं कहता हूं अपने ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर, एक ऐसी जगह जहां पर वो पहले गया हुआ है, वहां पर दोबारा जाना वो जल्दी जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर वो नहीं गया हुआ है, सीधी रोड पड़ी है तो भी उसको टाइम लगता है, क्योंकि जहां गया हुआ होता है वहां पे ड्राइवर को ये भी पता होता है कहां पे खड्डा है, कहां पे ब्रेकर है। हमारे एक दोस्त हैं, तो वो मतलब ड्राइविंग इतनी अच्छी कि एक दिन कहीं से हम आ रहे तो वो नींद आने लगी उनको, तो उनका यार मैं पीछे एक बार सो रहा हूँ, तुम बाकी लोग गाड़ी चला लो। मैं आगे बैठा, एक दूसरे हमारे दोस्त वो गाड़ी चला रहे, वो पीछे सो रहे। तो नींद तो क्या रही, यूं बस अनमने से हो रखे होंगे। अचानक सोच सोते गए कि गाड़ी धीरे कर लो, थोड़ा आगे ब्रेकर है। मैंने उनको पूछा आपको क्या पता सोच सोते ब्रेकर है। उन्होंने कहा इस रोड पे इतनी आया हूं, मेरे को यूं हिलती है ना गाड़ी, उससे पता चलता है क्या आ गया। वो ये जगह आ गई होगी हाँ, तो यहाँ थोड़ा ब्रेकर है, ब्रेक एग्जैक्टली 400-500 मीटर बाद ब्रेकर है। तो हर आदमी को, नए आदमी को नई चीजें नहीं पता होगी, पुराना आदमी को जानकार होगा। तो मेवाड़ वाले तो पहाड़ों में बैठे, उनकी तो खुद की लोकेशन है, उनको पता है रास्ता कहां से। मुगल बेचारे बाहर से आते, उनको क्या पता चलता। अकबर को समझ में आया कि यार पार पड़ेगी नहीं। अकबर यहां से वापस चला जाता है, 2 लोगों को उदयपुर में छोड़ के जाता है। एक तो मान सिंह के अंकल है, नाम है जगन्नाथ कछवाहा। एक व्यक्ति हो रहा है, उनका नाम था फखरुद्दीन। क्या नाम था उसका, किस किस को सौंप दिया बताओ। अब अकबर वापस गया, यहां से वापस गया था, आगे मान सिंह और आसफ खान तैयार खड़े थे। उनका अच्छा वो पीछे पकड़ के ले आया क्या प्रताप को। अकबर ने कहा कल से दोनों दरबार में आ जाना। उनका हमने तो पहले ही कहा था यार वहां पार नहीं पड़ती है। अकबर ने इस बार एक नया सेनापति उतारा, उस सेनापति का नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था, गजब कमांडर था। और शाहबाज खान का, शाहबाज खान प्रताप को पकड़ के लाओ, और यदि प्रताप को नहीं पकड़ पाओ तो मेरे को मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान ने कहा पक्का। शाहबाज खान आया, उसने पता लगाया प्रताप कहां पे, पता चला कुंभलगढ़ के किले में। कौन से किले में,
उसने कोमलगढ़ पे 3 अटैक किए, 77, 78 और 79। कब कब बताओ? कौन से किले पे, किसको पकड़ने के लिए, किसने अटैक किए? फिर वो पंजाब चला गया, क्योंकि मुंह नहीं दिखाना था ना। देखो छोटी क्लासों में कभी आपने दोहे सुने हो तो, रेमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े। वो दोहे गाने वाले व्यक्ति हैं अब्दुल रहीम। कौन है? इस बार अकबर ने रहीम जी को सेनापति बना के भेजा कि रहीम जी आप जाओ और आप जाके पकड़ के लाओ प्रताप को। रहीम जी ने कहा यार मैं प्रेम के दोहे लिखने वाला आदमी, कहां तलवार वलवार चलवाओगे तुम, कि नहीं जाओ। रहीम जी हालांकि बहुत अच्छे योद्धा हुए, बड़े गजब के योद्धा थे, कई युद्ध लड़े थे रहीम जी ने, पर रहीम जी का महाराणा प्रताप के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। उनको लगता था यार संधि मतलब दोस्ती, दोस्ती किससे होती है? जो करना चाहता है। ये थोड़ी है किसी से जबरदस्ती करो मेरे से दोस्ती कर। यदि महाराणा प्रताप नहीं करना चाहता संधि मुगलों से, तो फिर किस बात की जबरदस्ती है? प्रताप अपना रहे, मुगल अपने रहे, जो करना चाहेगा, हमारे अम्ब्रेला में आना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो आ जाए, नहीं जुड़ना चाहता अलग रहे। पर अकबर ने भेज दिया, बादशाह की आज्ञा तो कैसे टाले। उदयपुर में अपने एक जगह पड़ती है शेरपुर, वहां आके बैठ गए, प्रताप पे कोई अटैक नहीं किया। और यहाँ उदयपुर में बैठे बैठे शिकार, दिन में जाए शिकार करने, शाम को कुछ मार मुर के लाए, खा पी के सो जाए। और अकबर को मैसेज कर दे 10 दिन के अंदर कि प्रताप को पकड़ने के लिए गए थे, थोड़ा सा बच गया बाल बाल, इस बार पकड़ लेंगे। अकबर उधर से वापस रिप्लाई करे कीप इट अप ब्रो, लगे रहो। अच्छा अकबर ये तो कह नहीं सकता ना भाई क्यों नहीं पकड़ पाए, कि कल को अकबर ये कह दे क्यों नहीं पकड़ पाए, तो रहीम जी वापस पूछ ले मान सिंह, आसफ खान, तू खुद और शाहबाज खान चारों मिलकर बता दो कैसे पकड़ना है, तुम भी तो आए थे। तो अकबर क्या कहता, अरे वेरी गुड वेल ट्राई, लगे रहो अपने। तो अब एक दिन रहीम जी शिकार करने के लिए गए हुए, दिन में प्रताप का बेटा है अमर सिंह, अमर सिंह को घूमता घूमता उधर चला गया जिधर मुगलों के कैंप थे। उसने देखा कि मुगलों के कैंप में कोई दिख ही नहीं रहा, तो उसको लगा मुगल कैंप छोड़ के चले गए यहाँ से। वो पास में गया, जाके आवाज लगाई भाई रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज है कि भाई रहीम जी तो बाहर गए हुए। उसने कहा घर पे कोई भी पुरुष हो उसको भेजो, मुझे बातचीत करनी। उसने कहा भाई घर पे कोई पुरुष नहीं है, सब शिकार के लिए गए, आप शाम को आके बातचीत करना। उसने कहा सच्ची, तुम बाहर आ जाओ। तो सारी वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आगे प्रताप खड़े अपने कैंप में, उन्होंने देखा कि आगे आगे अमर सिंह आ रहा है, पीछे पीछे महिलाएं बेचारी रोती पीटती सी, कहां लेके जा रहा है डाकी, हमें छोड़ दे। और अमर सिंह कह रहा है चुपचाप फॉलो में, एक लाइन में चलो सब। प्रताप ने पूछा अरे है कौन, क्या क्या लेके आए, ये क्या है? उसने कहा ये मत देख लूंगा आप मेरे हिसाब से। अरे पहले बता तो सही कौन है। क्यों? रहीम जी है ना? कि हाँ। तो शिकार करने गए थे, तो मैं कर लाया आज। और प्रताप को बता दिया, प्रताप ने कहा नहीं अमर सिंह ये गलत है। युद्ध सैनिकों से होता है, महिलाओं और बच्चों के साथ में। महिलाएं और बच्चे सबके लिए बराबर है। उन महिलाओं को कहा आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरी बहन के समान हो, आप आराम से बैठिए, चाय पानी पीजिए, थोड़ी देर में आपको वापस पहुंचा दिया जाएगा। रहीम जी के नाम लेटर लिखते हैं महाराणा प्रताप कि रहीम जी इस बार ऐसा हुआ है, दोबारा हमारे द्वारा इस प्रकार का कभी भी किया नहीं जाएगा। हम युद्ध लड़ेंगे तो सामने छाती आके लड़ेंगे, महिलाओं और बच्चों को कभी भी बीच में लेके। उन महिलाओं को जब वापस रहीम जी के पास भेजा गया, तो रहीम जी को जाके उन महिलाओं ने बताया प्रताप के बारे में, उन्होंने ये कहा तुम्हारे लिए ये मैसेज दिया है। मुझे रहीम जी कहते हैं मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप की मुगलिया सल्तनत भारत में कितने वर्षों तक रहेगी, मैं नहीं जानता कि अकबर का राज कितने वर्षों तक रहेगा। मैं इस बात को जानता हूं कि जब तक धरती पर सूरज और चांद रहेगी तुम याद किए जाओगे। कोई आदमी का पता इस बात से चलता है कि वो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, असहायों के साथ, अपने से निम्न लोगों के साथ किस प्रकार का बिहेव करता है। अपने से ऊपर वालों के साथ तो सबको डर के मारे अच्छा बिहेव करना ही पड़ेगा। आपका नैतिक चरित्र कितना महान है ये इससे पता चलता है। प्रताप इसलिए जन जन में गाए जाते हैं कि उनके कुछ मॉरल वैल्यू ऐसे सामने आए जनता के सामने कि लगा कि नहीं यार ये अलग हटके चीज है, ये बहुत अलग सी चीजें हैं। तो प्रताप ने उन बेगमों को सत्समान वापस पहुंचाया जिनको कहां से गिरफ्तार कर लिया गया था, शेरपुर। किसने गिरफ्तार कर लिया था, किसकी बेग में थी वो? अब्दुल रहीम। लिखो। अब ये बात पता चली अकबर को, अकबर ने रहीम जी को कहा वापस आ जाओ, लुगाइयां समझ ही नहीं रही आपसे, महाराणा प्रताप को क्या ही पकड़ के लाओगे। और इस बार अकबर ने अपने एक और सेनापति को भेजा, सुल्तान खान। किसको भेजा? अकबर का अंकल लगता था। सुल्तान खान बड़ा समझदार आदमी था और बड़ा गजब कमांडर था। सुल्तान खान ने आके पूछा कि भाई हम मुगलों से क्यों नहीं, हम प्रताप से क्यों नहीं जीत पा रहे? अच्छा प्रताप पहाड़ों में, हम पहाड़ों में जाते हैं तो हमें लोकेशन नहीं पता होती, उनको लोकेशन पता है, वो मारते हैं हमें पहाड़ों के अंदर। फिर उनके पास पहाड़ों के अंदर अपना सब कुछ माल मत्ता लेके बैठे हैं, यहां पर हम खाएं पिए क्या? हमें सामान मंगवाना पड़ता है अजमेर से। कहां से मंगवाना पड़ता है? प्रताप ने ये बड़ा जोरदार दिमाग लगाया, मेवाड़ की पूरी जनता को पहाड़ों में शिफ्ट कर लिया था ताकि कोई खेती ना हो मेवाड़ में। क्या नहीं हो? क्योंकि यदि जनता मैदान में रहेगी तो खेती करेगी, खेती करेगी तो मुगल आएंगे, मुगल उस खेती पे कब्जा कर लेंगे, अपने अनाज से
अपने को ही मारेंगे वापस, अपना अनाज ही खाएंगे, अपने खिलाफ लड़ाई करेंगे। मेवाड़ में खेती होनी नहीं चाहिए, मेवाड़ में खेती होगी नहीं तो मुगलों की सेना जब आएगी तो उसको खाने पीने को कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर वो कहां से मंगाएंगे? अजमेर, भाई उनका मुख्य अड्डा कौन सा था? अजमेर। और अजमेर से जब मंगाएंगे हम बीच में लूटेंगे, ताकि मुगलों की सेना मेवाड़ आ तो जाए पर थोड़े दिन ही रहे, फिर उनको लगे कि यार भूख मर रहे हैं, वापस चली जाए यहां से। तो सैनिकों ने कहा साहब बादशाह तो कह देता जाओ पकड़ के लाओ, पकड़े कैसे? यहाँ पर पूरी की पूरी जनता इनके अंदर बैठी हुई है, अपने अंदर जाते हैं ये लोग, मारते हैं अपने को उनकी लोकेशन नहीं पता, खाने पीने का सामान नहीं मिलता अपने को। तो सुल्तान खान ने कहा इनके